क्या आपने भी ग्रो ऐप पर इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू की है? और क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि कितने बार ट्रेड करने पर इनकम टैक्स देना होगा? 10 बार, 50 बार या हर ट्रेड पर? आज की वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एजुकेशन पर। चलिए समझते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग और टैक्स का असली कनेक्शन। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कीजिए। इनकम टैक्स पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी बार ट्रेड किया है। चाहे आपने साल में एक बार ट्रेड किया हो या 1000 बार, टैक्स आपके प्रॉफिट पर लगता है, ट्रेड की संख्या पर नहीं। रूल सिंपल है, अगर आपने इंटरनेट ट्रेडिंग से 1 रुपये भी कमाया है तो वो आपकी इनकम में गिना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनेट ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानता है। इसका मतलब है कि इससे होने वाला मुनाफा आपकी रेगुलर इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस में जोड़ दिया जाता है। टैक्स रेट, इस पर कोई फिक्स 10% या 15% टैक्स नहीं है। ये आपके इनकम टैक्स स्लैब जैसे 5%, 20% या 30% के हिसाब से टैक्स किया जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन अगर इंटरडे में लॉस हो जाए तो यहाँ एक फ़ायदा है। अगर आपको इंटरडे में लॉस हुआ है तो आपको उसे अपनी बाकी बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो आप इस लॉस को अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हर किसी को ITR भरना होगा? पहला है टर्नओवर लिमिट। अगर आपका ट्रेडिंग टर्नओवर एक लिमिट, आमतौर पर 10 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए से ज़्यादा है, तब ऑडिट ज़रूरी है। दूसरा, ITR फॉर्म। इंटरनेट ट्रेडर्स को आमतौर पर ITR 3 या ITR 4 भरना पड़ता है। तो दोस्तों, ट्रेड की गिनती मत कीजिए, अपने नेट प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी टोटल सालाना इनकम टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा। ग्रो ऐप से अपनी टैक्स रेडी रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और अपने CA से ज़रूर बात कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप टैक्स से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। जब तक के लिए धन्यवाद।